इसके बाद डॉक्टर जी भूपेश आप कह रहे हैं कि स्टन गन उसको मारा गया है, पहले पैरालाइज किया गया है आपके स्टन हिसाब जी, जी बिल्कुल, क्योंकि वो उनका स्ट्रॉन्ग बिल्ड था, वो शायद लड़े से? होंगे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने जद्दोजहद की है, उनको टेजर गन से पैरालाइज किया गया है। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर, उन्होंने कहा इसको ये फॉल्स पैल्सी मतलब एक जो है एक 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 अवस्था होती है जिसमें एक एक होठ ऊपर की तरफ आ रखा है। जब वो उनके मृत शरीर को आप देखेंगे तो उसमें एक होठ ऊपर की तरफ है, तो वो वहां पे पैरालिसिस का अटैक बताता है कि वहां पे पैरालिसिस हुआ है, चाहे वो टेजर अच्छा, गन की वजह से हुआ है या किसी और की वजह से हुआ है। अब आप देखेंगे फोटो में पैर की हड्डी टूटी हुई है, तो क्या सुशांत ने सुसाइड करने से पहले अपनी पैर की हड्डी तोड़ ली थी या सुसाइड करने के बाद तोड़ी? इस बात का आंसर हम्म किसके पास है? हम्म और हमने जो रूप कुमार शाह शायद उनका नाम है, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, जो जो हाँ पोस्टमार्टम अटेंड थे, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, जी उन्होंने कहा उसके जी इतनी सारी चोटों के निशान थे। भाई उससे बड़ा हम्म, विटनेस और क्या हो सकता है, जो खुद ये कह रहा है उसके इतने सारे चोटों के निशान थे। चलिए मैं पिक्चर देख के झूठ बोल सकता हूँ, हालांकि मैं आपको बता दूं आशुतोष जी, जिंदा आदमी झूठ बोलता है, मुर्दा कभी झूठ नहीं बोलता। हमको फॉरेंसिक में हम्म यही पढ़ाया जाता है हमें कि मुर्दा कभी झूठ नहीं बोलता, मुर्दे के पास तो झूठ बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, हम्म जिंदे के पास तो मतलब झूठ बोलने के लिए सुशांत कुछ है कहां। सुशांत की शरीर ही बोल रही है हुआ क्या उसके साथ। जी बिल्कुल, आपके कहने बिल्कुल। का मतलब ये हुआ कि जिंदा आदमी तो थोड़ा बहुत झूठ बोलते रहेगा, लेकिन सुशांत की जो मृत बॉडी है वो खुद कह रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। आपके कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, वो अच्छा, मैं जी, एक पल के लिए सब कुछ को छोड़ देते हैं। जी, आपके हिसाब से डॉक्टर भूपेश, अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खंगालना शुरू करते हैं, जो अभी आपने जी, कहा, तो उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो प्रो टाइम प्रॉपर ऑफ नहीं है, डेथ टाइम और डेथ नहीं टाइम है, ऑफ डेथ नहीं है, टाइम ऑफ डेथ तो है ही नहीं, है ही नहीं। टाइम ऑफ डेथ नहीं है। और दूसरी बात कि मैनर उसमें जो ऑफ डेथ, पांच हैं, क्या एक दूसरा क्या मैनर बताया ऑफ आपने? डेथ, मैनर ऑफ मैनर ऑफ डेथ, डेथ। हाँ, मैनर ऑफ डेथ का मतलब हुआ कि किस तरीके से मौत हुई, यही आप किस कह रहे हैं ना? तरीके से, हाँ, हाँ, किस तरीके से, मैनर ऑफ डेथ का जिक्र नहीं है। और जो चौथी बात आप कह रहे हैं कि जो 5 डॉक्टर का सिग्नेचर है, क्योंकि आप सिग्नेचर एक्सपर्ट भी हैं, उस 5 में से 3 डॉक्टर के सिग्नेचर सिमिलर हैं। सिमिलर है, एक ही आदमी ने बनाए हैं, एक ही एक इंसान ने आदमी किया नहीं, है। एक ही इंसान ने की है। जी, क्या इतना काफी नहीं है सीबीआई को इस केस को कंप्लीटली दूसरे एंगल से रीओपन करने का? जी, ये इतना बड़ा डायरेक्ट एविडेंस है आशुतोष जी, जो सिग्नेचर, देखिए पहले तो पोस्टमार्टम रात में हुआ, क्योंकि एज पर लिटरेचर पोस्टमार्टम कभी भी नाइट में नहीं होता, वो तभी होता है जब मजिस्ट्रेट के ऑर्डर हों, बहुत ही वीआईपी है, बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है, अच्छा, ये भी मजिस्ट्रेट एक के बड़ा ऑर्डर। पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है कि जी, नाइट जी, में क्यों हुआ। दूसरा कि जी, 90 मिनट में, कहा जा रहा है कि 90 मिनट में पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया, जी, 90 मिनट में। फिर उस पोस्टमार्टम की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। जी, भाई टोटल रूटीन, लैप्स ही लैप्स है। हाँ बोलिए। जी रूटीन ही यही है कि पहले फोटोग्राफी होगी और वीडियोग्राफी होगी। अगर कोई वीआईपी केस नहीं है, नॉर्मल रूटीन है, हाँ कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें लगातार बॉडियां आ रही हैं और जा रही हाँ है, वहां पे फोटोग्राफी मस्ट हो जाती है, वीडियोग्राफी कभी कभी नहीं करते। पर पोस्टमार्टम दिन में ही होता है, दिन की रोशनी में ही होता है। इसका कारण ये बताया गया है लिटरेचर में कि जो भी बॉडी के सिम्टम्स होते हैं, जो साइन, जो उस पर दाग बने हुए हैं, धब्बे बने हुए हैं, उनका एक्चुअल मुआयना हो सके कि ये धब्बा डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, ब्लूइश है, क्या कलर है। इसीलिए कभी भी नाइट में नहीं करते। इंडिया में अब तक ये लिटरेचर में नहीं है। ठीक है, जब तक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ना हो, अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिए तो वैसी ही फैसिलिटी बनाई जाएगी, यानी कि वो लाइटिंग वैसी दी जाएगी, विजिबल व्हाइट लाइट, जो कि दिन के लाइट को रेप्लिकेट कर सके और सही चीजों का पता लग सके। तो क्या ऐसा हुआ? क्या मजिस्ट्रेट के नहीं, ऑर्डर थे? नहीं थे। तो अच्छा, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आप बिना ये आपने पोस्टमार्टम कर डॉक्टर कैसे भूपेश दिया? आप ये कह रहे हैं कि नाइट में पोस्टमार्टम इसलिए इम्पॉसिबल है, मैं रिपीट कर देता हूं दर्शकों के लिए, क्योंकि जो डे लाइट है उसमें कलर स्किन से लेकर के अगर उस पे कोई मोल वगैरह है बॉडी में कहीं भी, या चेहरे पे किसी भी प्रकार का जो दूसरा आइडेंटिकल स्पॉट्स हैं, उसको और इंजरी उसका मार्क्स, और एक्चुअल इंजरी मार्क्स। कलर आ सके। जी, नाइट विजन में वो कलर आना मुश्किल है, इसीलिए डे में उसका पोस्टमार्टम होना है, ये कह रहे हैं डॉक्टर
भूपेश फॉरेंसिक एक्सपर्ट, सीबीआई। पता नहीं तुम्हारा जी। कौन सा फॉरेंसिक आ गया। डॉक्टर भूपेश आगे बोलिए प्लीज। अब अगली बात आती है, जब पोस्टमार्टम वगैरह सब हो गया काफी दिन के बाद, जब सीबीआई बीच में आई और एम्स में विसरल ऑर्गन भेजा गया। विसरल ऑर्गन हमारे जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, लंग है, लिवर है, ब्रेन है, ये सब टिश्यूज हैं। इन सब टिश्यूज को भेजा जाता है ये जांच करने के लिए कोई पॉइजनस एक्टिविटी, कोई पॉइजन तो नहीं है। आशुतोष जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या पॉइजन का होना या ना होना यहाँ पे हैंगिंग या स्ट्रेंगुलेशन को बता देगा कि ये सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है? क्या पॉइजन से पता चल जाएगा? हम यहाँ पे केस डील कर रहे हैं हैंगिंग का, और हम देख क्या रहे हैं वहां पे? हम देख रहे हैं पॉइजन। तो अगर एम्स की ये रिपोर्ट आ भी गई, ये वही एम्स के डॉक्टर जो पहले कह रहे थे 200% मर्डर है, ठीक है, और अरे वही ये डॉक्टर। डॉक्टर पूरा धूर्त है, ये फ्रॉड डॉक्टर है, मैं बता रहा हूं आपको। इस डॉक्टर क्या आप मुझे, अब आपने मुझे क्या किया कि मैं चाहता नहीं था मैं गुस्सा करूं, मैं नियंत्रण करूं। इनके बारे में मेरे मित्र गुजर गए, डॉक्टर अवधेश पांडे, ही वॉज हिज बैचमेट। अब वो कहते हैं कि जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में वो उनके बैचमेट थे। ये लुम्पेन है ये डॉक्टर, ये टोटल लुम्पेन है। और मैं तो चुनौती दे रहा हूं कि आओ फॉरेंसिक एक्सपर्ट बने हो ना, आओ सवाल पूछते हैं। हाँ बोलिए। बिल्कुल। तो ये जो झूठा पहले आदमी है 200%, ये जो पहले परमवीर 200%, परमवीर का झूठ हम लोग बार बार बेनकाब करते जा रहे हैं। ये कितना भी कोशिश करेगा। और उसमें अभी एक स्टोरी चलाई कि सीबीआई में एक लेडी सुपर कॉप है, आईपीएस ऑफिसर, और वो इस पूरे केस को देख रही थी। अगर वही है, अगर वही है तो वो भी निशाने पर आने वाले हैं। हम लोग छोड़ने वाले किसी को नहीं है। बोलिए। देखिए, पुलिस के हाथ में होता है किसी केस का सक्सेस और फेलियर। सबसे हम्म। पहले जो क्राइम सीन पर जाती है वो पुलिस जाती है। हम्म। तो जो आपने ड्रामा देखा, जो मीडिया में ड्रामा आ रहा था कि फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है पुलिस के बाद, तो पुलिस पहुंचती है 1 बजे, शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है। फॉरेंसिक की टीम एक थैले में, एक पॉलिथिन में एविडेंस हाँ लेकर जा रही है। हाँ। ऐसा कभी नहीं होता जब आप एक वीआईपी केस डील कर रहे हैं। आप हम्म। जानते हैं कि क्या हो सकता है। आपको इतनी जल्दी क्या है वहां से एविडेंस लेके खाली करने की? और बताऊं आपको आशुतोष जी, 3 दिन बाद ही मकान खाली कर दिया गया, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद ही मकान की पुताई हो गई, ठीक है। आपने क्राइम सीन तो पूरा डिस्टर्ब कर दिया। अब क्राइम सीन पर क्या मिलेगा? और अगर सीबीआई उसके बाद आती है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, ये भूल जाइए कि क्राइम सीन पर कुछ मिलने वाला है। पर सीबीआई को चाहिए था, या अभी भी चाहिए, कि इतने सारे जो बाकी के एविडेंसेस हैं, देखिए, जब जब एविडेंसेस कोई, ना होना। एक मिनट डॉक्टर भूपेश, जब कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्राइम सीन पर पहुंचता है, सबसे पहले वो क्या करता है? सबसे पहले होता है क्राइम सीन का प्रोटेक्शन, कि जितने भी लोग बाहर से आ जा रहे हैं उन सबको बंद करे, बैरिकेड करे क्राइम सीन को। क्राइम सीन जिस स्थिति में है उसके हर एंगल से फोटोग्राफी हो, क्योंकि फोटोग्राफी इज द ओनली वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द एविडेंस एट द फर्स्ट इंस्टेंस। हर तरीके से फोटोग्राफी हो, हर एंगल से फोटोग्राफी हो, हर एविडेंस की हो सके फोटोग्राफी तो हो। वीडियोग्राफी भी हो सके तो बिल्कुल वीडियोग्राफी भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे केस में जब मैं फोटोग्राफी बोलूं तो आप वीडियोग्राफी को आप समझिए इंक्लूडेड है, यही है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। और हर एंगल से, हर एविडेंस की, हर एक इंसान के वहां पर फोटोग्राफी हो, क्योंकि कोई भी एविडेंस हो सकता है पुलिस से जल्दबाजी में छूट जाए, जिससे कि बाद में जब हम फोटोग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें वो एविडेंस निकल के आता है, अरे ये एविडेंस भी था। क्राइम सीन में क्या मान लीजिए कि एक कमरे में, क्राइम सीन का मतलब है कि जहां डेड बॉडी मिली है, तो जी, उस कमरे को सिर्फ आप फोटोग्राफी करेंगे या उस कमरे तक जाने वाले पोजीशन को भी करेंगे? पूरे पूरा बिल्डिंग का सराउंडिंग करेंगे? एरिया, पूरा पूरा सराउंडिंग सराउंडिंग एरिया, एरिया बिल्डिंग, देखेंगे ना? पूरी बिल्डिंग, पूरा पूरा बिल्डिंग का। सराउंडिंग एरिया। अगर वो बिल्डिंग 4 फ्लोर की है तो 4 फ्लोर तक की फोटोग्राफी होनी चाहिए। जी बिल्कुल एक एक बिल्कुल होनी एंट्रेंस चाहिए। की फोटोग्राफी होनी चाहिए, छत की होनी चाहिए, मेन एंट्रेंस की होनी चाहिए, अगर स्टेयर केस है उसकी होनी चाहिए, और अगर मान लीजिए कि लिफ्ट है तो उसकी होनी चाहिए, बिल्कुल किचन की होनी चाहिए, दूसरे बेडरूम की होनी चाहिए। मतलब आप जो कह रहे हैं कि सराउंडिंग एरियाज की कंप्लीट फोटोग्राफी होनी चाहिए। क्या हुई इस बिल्कुल। केस में? क्या हुई इस केस में? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। मुझे तो दिखाई नहीं दिया कभी भी कोई भी ऐसा कोई एविडेंस आया हो सामने। और फटाफट दिखाया जा रहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट कुछ पॉलिथीन में लेकर के जा रहे हैं। ऐसा कभी होता ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता। हम भी जाते हैं, अगर हम 10 दिन बाद भी कभी क्राइम सीन पर जाते हैं
आपको मैं बता दूं, अभी आपने बहुत बड़ी बात कही आशुतोष जी, जो फोटोग्राफी को लेकर, लिफ्ट की, सराउंडिंग एरिया की, मैं आपको यहाँ बता दूं, इसको कहा जाता है कॉर्पस डेलिक्टी। इसका एक वर्ड है फॉरेंसिक में, कॉर्पस डेलिक्टी का मतलब बॉडी ऑफ क्राइम। वो सारे एरियाज, क्राइम सीन के इर्द गिर्द के वो सारे एरियाज क्राइम सीन में ही काउंट होते हैं जहां पर कोई भी एविडेंस मिल सकता है। और अगली बात आती है रूट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कहां से कोई आया, कहां से कोई गया, उस सब पे फिंगरप्रिंट, सबकी इन्वेस्टिगेशन, सब पे फिंगरप्रिंट